दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में भारत ने जो करिश्मा कर दिखाया है वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और इस ऐतिहासिक हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की आंखें नम हो गईं। जी हां दोस्तों, स्टोक्स मैदान पर ही रो पड़े। रोते हुए जो बात उन्होंने भारत के खिलाड़ियों को लेकर कही, उसे सुनकर आप भी भारत की टीम को सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये था जज्बे का जवाब, ये था आत्मविश्वास का तूफान, और ये था एक हारा हुआ मैच पलटकर जीत में बदलने का अद्भुत नमूना। भारत ने वो कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। पांचवें दिन, पांचवीं सुबह, जब सबको लगा कि अब हार तय है, तभी भारत ने इतिहास रच दिया। और जब मैच खत्म हुआ तो बेन स्टोक्स ने जो कहा, वो शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, वो दिल से निकला एक इजहार था, एक कप्तान का सच्चा सम्मान अपने विरोधियों के लिए। तो दोस्तों, आखिरकार सीरीज के ड्रा हो जाने के बाद क्या बोले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स? उनका पूरा बयान हम आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकिए और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई इस टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। हर सत्र में खेल का मिजाज बदलता रहा। कभी इंग्लैंड की पकड़ मजबूत नजर आई तो कभी भारत ने दमदार वापसी करके बाजी पलट दी। यह मैच आखिरी दिन तक खींचा और दर्शकों को बार बार अपनी सांसें थामने पर मजबूर कर गया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और शुरुआती हालात को देखते हुए यह फैसला उनके पक्ष में जाता दिखा। भारतीय बल्लेबाजी क्रम, जो इस सीरीज में अब तक मजबूत दिख रहा था, अचानक इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी के सामने ढेर हो गया। भारत की पहली पारी महज 224 रनों पर सिमट गई। इस मुश्किल घड़ी में करुण नायर ने एकमात्र बल्लेबाज के रूप में संघर्ष दिखाया। उन्होंने 73 गेंदों पर 57 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें धैर्य और आत्मविश्वास दोनों झलक रहे थे। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने भारत के लिए मोर्चा संभाला। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद के साथ कमाल करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी को 247 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड को पहली पारी में केवल 23 रनों की मामूली बढ़त मिल सकी। सिराज और प्रसिद्ध दोनों ने 4-4 विकेट झटके। सिराज की स्विंग गेंदबाजी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को गच्छा दिया, वहीं प्रसिद्ध ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को लगातार छकाया। दूसरी पारी में भारत ने पूरी तैयारी के साथ मैदान पर वापसी की। इस बार इरादा साफ था, बड़ा स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड को दबाव में डालना। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक यादगार शतक जड़कर सबका दिल जीत लिया। जायसवाल ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और हर गेंदबाज को चुनौती दी। भारत ने अपनी दूसरी पारी में कुल 396 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य दिया। चौथी पारी में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी असंभव मिशन से कम नहीं था, लेकिन इंग्लैंड ने हार मानने से इनकार कर दिया। शुरुआती झटकों के बाद हैरी ब्रुक और जो रूट ने पारी को संभालते हुए शानदार साझेदारी निभाई। रूट ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए क्लासिक शतक लगाया और ब्रुक ने भी धैर्य के साथ अपने शतक को पूरा किया। लंच और टी ब्रेक तक इंग्लैंड की स्थिति मजबूत हो चुकी थी और लगने लगा था कि वे यह मुकाबला निकाल ले जाएंगे। लेकिन खेल ने अंतिम सत्र में अपना रुख बदल लिया। भारतीय गेंदबाजों ने जैसे ही नई ऊर्जा के साथ वापसी की, मैच का नक्शा पलट गया। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की पकड़ को ढीला कर दिया। इंग्लैंड की टीम 6 विकेट खोकर 339 रन तक पहुंच चुकी थी। अब मुकाबला पूरी तरह से संतुलन में था। एक ओर इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 35 रन चाहिए थे, वहीं भारत को 4 विकेट की दरकार थी। अंतिम दिन की सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, भारतीय गेंदबाजी ने आंधी की तरह मैदान में कदम रखा। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर में ही जेमी स्मिथ को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया और इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटा छा गया। इसके अगले ही ओवर में सिराज ने ओवरटन को एलबिडब्ल्यू आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। अब इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 20 रन चाहिए थे, लेकिन हाथ में थे केवल 2 विकेट। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर दिया और अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। इंग्लैंड को चाहिए थे 17 रन और भारत को चाहिए था केवल 1 विकेट। क्रिस वॉक्स चोटिल थे, बल्लेबाजी करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन रन भाग सकते थे। एटकिंसन ने जोखिम उठाते हुए बड़ा शॉट लगाया, जो बाउंड्री पर कैच टपका और इंग्लैंड को एक बारगी 6 रन भी मिल गए। लेकिन इसके अगले ही ओवर में सिराज ने एटकिंसन को एक तेज और सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
और इंग्लैंड की पारी 367 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 6 रनों से जीत लिया। इस रोमांचक जीत में सिराज ने 5 और प्रसिद्ध ने 4 विकेट चटकाए। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह जज्बे, धैर्य और एकजुटता की जीत थी। भारत ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म कर दिया। एक ऐसा मुकाबला जो कभी इंग्लैंड की मुट्ठी में था, वहां से भारत ने जो वापसी की, वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा सिराज और प्रसिद्ध की आग उगलती गेंदबाजी के लिए, यशस्वी के शतक के लिए और पूरी टीम इंडिया की अद्भुत जंग के लिए। यह 5वां टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक सबक था कि भारत को कभी भी हल्के में मत लेना। वहीं दोस्तों, इसके बाद बेन स्टोक्स खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कहा बेन स्टोक्स ने, आइए जानते हैं। बेन स्टोक्स ने कहा, भाइयों, मुझे अपने क्रिकेट करियर में बहुत से ऐतिहासिक मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन जो कुछ इस 5वें टेस्ट में देखने को मिला वो शायद ही मैंने पहले कभी देखा हो। हाँ, मैं इस मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाहर बैठकर मैंने हर एक पल को महसूस किया। हर एक ओवर, हर एक रन और हर एक विकेट ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। भारत की टीम ने जिस तरह से वापसी की, वो एक क्रिकेट फैन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। खासकर भारतीय गेंदबाजों की बात करूं तो वो जैसे आग उगल रहे थे, और मोहम्मद सिराज, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। जितनी तारीफ उस गेंदबाज की जाए उतनी कम है। उसने न सिर्फ स्पीड और स्विंग से इंग्लैंड को तोड़ा, बल्कि मानसिक दबाव भी ऐसा बनाया कि हमारे अनुभवी बल्लेबाज तक कांप उठे। स्टोक्स ने आगे कहा, सच कहूं तो हम यह मैच लगभग जीत ही चुके थे। जब मैदान पर हम 235 के पार पहुंच चुके थे और सिर्फ 35 रन की जरूरत थी, वहीं हमारे पास 4 विकेट शेष थे, तो ड्रेसिंग रूम में हर कोई यही सोच रहा था कि अब बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन तभी जो रुकावट आई, उसने हमें धरातल पर ला पटका। सबसे पहले रूट का विकेट गिरा, फिर ब्रूक का आउट होना हमारे लिए झटका बन गया, और यहीं से मैच ने करवट ले ली। जो कुछ भारत ने वहां से किया, उसे मैं चमत्कार ही कहूंगा। एक ऐसी वापसी जिसे आप किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं, लेकिन भारत ने इसे मैदान पर जी कर दिखा दिया। उनकी हर गेंद में जुनून था, हर अपील में विश्वास था और हर खिलाड़ी की आंखों में आग थी। सिराज, बुमराह, जडेजा और बाकी सभी ने वो कर दिखाया जिसे सिर्फ बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही कर सकते हैं। बेन स्टोक्स ने यह भी स्वीकार किया कि इस सीरीज ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा, यह टेस्ट सीरीज हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। भले ही मैं मैदान पर नहीं था, लेकिन हर मैच, हर संघर्ष और हर प्रतिक्रिया ने मुझे नया अनुभव दिया। मैदान पर थोड़ा बहुत नोकझोंक जरूर हुई और ये खेल का हिस्सा भी है, लेकिन मैदान के बाहर भारतीय खिलाड़ियों के साथ हमारे रिश्ते हमेशा गर्मजोशी भरे रहे हैं। चाहे वो डिनर टेबल पर बैठना हो या प्रैक्टिस के बाद हंसी मजाक करना, भारत के खिलाड़ियों के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। हाँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भारत को कम आंकना क्रिकेट की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे सामने कोई भी टीम हो, भारत कभी भी मैच पलट सकता है, और इस मैच ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया। स्टोक्स ने अपने बयान का अंत करते हुए कहा, जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनके लिए यह मैच किसी सपने जैसा रहा होगा, और जो खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा बने, उनके लिए यह जीवन भर की सीख है। भारत की टीम ने दिखा दिया है कि जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए और आखिरी रन न बना हो, तब तक कुछ भी तय नहीं होता। इस टीम को मैं सलाम करता हूं, उनका जज्बा, उनका आत्मविश्वास और उनके अंदर छिपा वो जुनून जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारत को कभी भी हल्के में मत लेना। वो क्रिकेट नहीं, आग खेलते हैं, और जब वो आग पकड़ते हैं तो सामने वाली टीम का अस्तित्व तक हिला देते हैं। लेकिन मित्रों, भारत की जीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।